बनारस के 80 घाट की सीढ़ियों पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। गंगा आरती की तैयारियों के बीच घंटियों की गूंज और भक्तों की भीड़ का शोर था, लेकिन उस पवित्र कोलाहल में एक खामोशी ऐसी थी जो सबसे अलग थी। वह खामोशी थी अरिजीत की। 32 साल का अरिजीत घाट के कोने में अकेला बैठा था। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह इंसान अपनी किस्मत का मारा है या दाने दाने को मोहताज है। उसका व्यक्तित्व किसी ग्रीक देवता जैसा था। 6 फुट से ज्यादा की लंबाई, कसी हुई टी शर्ट के अंदर से झलकते हुए फौलादी बाइसेप्स और चौड़ी छाती, जो गवाही दे रही थी कि इस शरीर को बनाने में सालों की कड़ी मेहनत और अनुशासन लगा है। उसका रंग गेहुआ था, लेकिन उसमें एक अलग ही चमक। चेहरे पर सलीके से तराशी हुई घनी दाढ़ी और रोबदार मूंछें उसके चेहरे को और भी ज्यादा मर्दाना और आकर्षक बना रही थी। उसके कपड़े महंगे नहीं थे, एक साधारण काली टी शर्ट और लोअर था, लेकिन वह कहीं से भी मैला कुचैला या फटा हुआ नहीं था। उसकी गरीबी उसके कपड़ों में नहीं, बल्कि उसकी आंखों के खालीपन में झलक रही थी। वह भीख नहीं मांग रहा था, न ही किसी की तरफ उम्मीद से देख रहा था। वह बस गंगा की लहरों को निहार रहा था, जैसे उनसे कोई सवाल कर रहा हो। उसका ऑरा इतना प्रभावशाली था कि वहाँ से गुजरने वाला हर शख्स, चाहे वह पुरुष हो या महिला, एक बार मुड़कर उसे जरूर देखता था। लड़कियों की नजरें उस पर टिक जाती थीं। उन्हें लगता था शायद वह कोई मॉडल है जो शूट के लिए आया है और रिलैक्स कर रहा है, लेकिन कोई उसकी असलियत नहीं जानता था। उसके पास जेब में 1 रुपया नहीं था, लेकिन बैठने का अंदाज किसी बादशाह जैसा था। उसी भीड़ में आहाना प्रताप सिंह भी मौजूद थी, बनारस के सबसे रईस खानदानों में से एक और शहर के मशहूर हेरिटेज रेस्टोरेंट रूहानी रसोई की मालकिन। आहाना अक्सर मन की शांति के लिए घाट पर आती थी। आज उसकी नज़र उस भीड़ में बैठे अरिजीत पर टिक गई। उसने देखा कि वह शख्स दिखने में इतना ताकतवर और सक्षम लग रहा है, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया का सारा दर्द सिमटा हुआ है। तभी आहाना ने देखा कि एक आवारा कुत्ता अरिजीत के पास आया। अरिजीत के पास शायद खुद पीने के लिए पानी की आखिरी कुछ बूंदें बची थीं। उसने बिना एक पल सोचे अपनी बोतल खोली और अपनी हथेलियों में पानी लेकर उस कुत्ते को पिलाने लगा। कुत्ता पानी पीकर उसकी बाहों से सिर रगड़ने लगा और अरिजीत के सख्त चेहरे पर एक हल्की मासूम मुस्कान आ गई। उस मुस्कान ने आहाना के दिल को छू लिया। उसे समझ आ गया कि यह शख्स बाहर से जितना सख्त और प्रभावशाली दिखता है, अंदर से उतना ही नरम है। आहाना धीरे धीरे चलकर उसके पास पहुंची। उसके कदमों की आहट सुनकर भी अरिजीत ने सर नहीं उठाया। एक्सक्यूज मी, आहाना ने कहा। अरिजीत ने धीरे से चेहरा ऊपर किया। जब उनकी नजरें मिली तो आहाना एक पल के लिए सहम गई। अरिजीत की आंखें बेहद गहरी और तीखी थीं। उनमें एक स्वाभिमान था जो आमतौर पर मदद की दरकार रखने वालों में नहीं दिखता। जी? अरिजीत की आवाज भारी और गंभीर थी, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की शांति। आहाना ने झिझकते हुए पूछा, मैं आपको कई दिनों से यहाँ देख रही हूँ। आप देखने में इतने सक्षम लगते हैं। आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है, फिर आप यहाँ वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? आप जैसे इंसान को तो दुनिया में अपना नाम बनाना चाहिए। अरिजीत ने एक फीकी हंसी के साथ जवाब दिया, मैम, शरीर लोहे का बन सकता है, डोली शोले बन सकती है, लेकिन जब वक्त की मार पड़ती है ना, इंसान अंदर से टूट जाता है। नाम बहुत था, लेकिन पहचान ढूंढ रहा हूँ। काम की कमी नहीं थी, जीने की वजह ढूंढ रहा हूँ। उसकी बातों में इतना वजन और ठहराव था कि आहाना समझ गई कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। इसके पास एक अतीत है, एक कहानी है। आहाना ने उसे गौर से देखा। उसके कंधे सीधे थे, नजरों में कोई याचना नहीं थी। आहाना ने प्रस्ताव रखा, अगर मैं तुम्हें जीने की वजह तो नहीं, इज्जत की रोटियां कमाने का जरिया दूं तो क्या करोगे? मेरा एक रेस्टोरेंट है, रूहानी रसोई। मुझे वहाँ एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो भरोसेमंद हो, जिसकी मौजूदगी ही सुरक्षा का एहसास कराए। क्या तुम काम करोगी? अरिजीत ने आहाना की आंखों में देखा। वहाँ उसे दया नहीं, बल्कि एक बराबरी का प्रस्ताव दिखा। उसने एक गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और अपनी पूरी लंबाई के साथ आहाना के सामने आ गया। उसका कद आहाना से काफी ऊंचा था। अगर इज्जत की रोटी है तो मुझे मंजूर है, मुझे खैरात नहीं चाहिए, सपाट लहजे में कहा। आहाना उसे अपनी कार तक ले आई। ड्राइवर ने जब अरिजीत को देखा तो वह भी हैरान रह गया। अरिजीत का हुलिया किसी गरीब का नहीं, बल्कि किसी अंडरकवर पुलिस वाले या बॉडीगार्ड जैसा लग रहा था। वह चुपचाप पिछली सीट पर बैठने की बजाय ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया, जो उसकी सादगी और ज़मीनी हकीकत को दर्शाता था।
जब अरिजीत रूहानी रसोई में दाखिल हुआ तो वहाँ का माहौल थम सा गया। स्टाफ के लोग, वेटर और रसोइये अपना काम छोड़कर उसे देखने लगे। किचन में कानाफूसी शुरू हो गई। यह नया मैनेजर है क्या? यार क्या पर्सनालिटी है इसकी। कर्मचारियों के बीच तो जैसे हलचल मच गई। अरिजीत की स्मार्टनेस और उसकी मस्कुलर बॉडी ने सबको आकर्षित कर लिया था। जब राशन के भारी भारी बोरे आते जिन्हें उठाने में 2 लोग लगते थे, अरिजीत उन्हें अकेले अपने एक कंधे पर उठाकर स्टोर रूम तक पहुंचा देता। पसीने में लथपथ उसकी बाहों की नसें जब तन जाती थीं, तो वह किसी एक्शन हीरो से कम नहीं लगता था। लेकिन वह अपने काम में मग्न रहता, किसी से फालतू बात नहीं करता। उसकी यही खामोशी और उसका ब्रूडिंग लुक उसे और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाता था। एक शाम रेस्टोरेंट में कुछ मनचले लड़कों का ग्रुप आया। उन्होंने शराब पी रखी थी। सुनकर अहाना अपने केबिन से बाहर आई। लड़कों ने अहाना पर भी भद्दे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। माहौल तनावपूर्ण हो गया था। तभी भीड़ को चीरते हुए अरिजीत वहां पहुंचा। उसने कोई चिल्ला चोट नहीं की। वह बस जाकर अहाना और उन लड़कों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। अरिजीत ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई, जिससे उसके मस्कुलर फोरआर्म्स दिखाई देने लगे। उसने बेहद ठंडी लेकिन कड़क आवाज में कहा, साहब खाना अच्छा लगा हो तो टिप दे के जाइए, और अगर नशा ज्यादा हो गया हो तो बाहर का रास्ता उसी तरफ है। शोर मचाने से यहाँ की शांति खराब होती है और मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी आवाज में जो चेतावनी थी और उसका जो रौद्र रूप था, उसे देखकर उन लड़कों का सारा नशा उतर गया। वे बिना एक शब्द बोले वहां से रफू चक्कर हो गए। अहाना, जो अब तक घबराई हुई थी, उसने राहत की सांस ली। उस दिन उसे महसूस हुआ कि अरिजीत सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि उसका रक्षक है। उसकी मौजूदगी में उसे एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होती थी। वह अक्सर बहाने से उसके पास जाती, कभी हिसाब किताब के बहाने तो कभी बस हाल चाल पूछने। अरिजीत भी अब अहाना के सामने थोड़ा खुलने लगा था। उसे अहाना की सादगी पसंद थी। वह मालकिन होकर भी उसमें घमंड नहीं था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। अरिजीत बाहर पोर्च में खड़ा बारिश को देख रहा था। अहाना अपना काम खत्म करके बाहर आई। अरिजीत को वहां खड़ा देख वह रुक गई। बारिश की बूंदों की आवाज के बीच दोनों खामोश थे। घर नहीं जाओगी मैम? अरिजीत ने बिना मुड़े पूछा। जाने का मन नहीं है ऐसा लगता है। असली सुकून यहीं पर है। अरिजीत, तुम अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बात नहीं करते। तुम ऐसे नहीं लगते कि तुम हमेशा से ऐसे ही हो। अरिजीत ने एक गहरी सांस ली और अहाना की आंखों में देखा। इंसान हालात से नहीं फसलों से बनता है मैम। मेरा अतीत एक टूटा हुआ सपना है, लेकिन मेरा आज इस जगह की वजह से खूबसूरत है। आपने मुझे सिर्फ काम नहीं दिया बल्कि खोई हुई इज्जत लौटाई है। बिजली कड़की और उजाले में अहाना ने अरिजीत के चेहरे पर एक ऐसी भावना देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह जो हमेशा सख्त बना रहता था, आज उसकी आंखों में नरमी थी। बिना किसी शब्द के उस बारिश वाली रात में 2 रूहें एक दूसरे से जुड़ गईं। फासला अमीर और गरीब का था, लेकिन दिल का कनेक्शन उससे कहीं ऊपर था। लेकिन हर प्रेम कहानी में इम्तिहान तो होता ही है। शहर के बड़े बिजनेसमैन और अहाना के पिता मिस्टर सूर्य प्रताप सिंह को जब यह भनक लगी कि उनकी बेटी एक मामूली स्टाफ और एक ऐसे शख्स के करीब जा रही है जिसका कोई अता पता नहीं है, तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक दिन रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी पार्टी थी। शहर के तमाम बड़े लोग वहां जमा थे। अरिजीत ने उस दिन अहाना के कहने पर एक ब्लैक शर्ट और ट्राउजर पहना था। वह इतना हैंडसम लग रहा था कि पार्टी में आए बड़े बड़े रईसजादे उसके सामने फीके लग रहे थे। वह एक कोने में खड़ा मेहमानों की सुरक्षा देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार अहाना को ढूंढ रही थीं। मिस्टर प्रताप ने मौका देकर सबके सामने अरिजीत को आवाज दी, इधर आओ। अरिजीत शालीनता से उनके पास गया। जी सर। मिस्टर प्रताप ने हाथ में वाइन का गिलास लिए हुए भरी महफिल में ऊंची आवाज में कहा, सुना है तुम बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन याद रखना शेर की खाल पहन लेने से कुत्ता शेर नहीं बन जाता। तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो रहोगे तो उसी घाट पर बैठने वाला आवारा। मेरी बेटी के आसपास भी भटकने की कोशिश मत करना। तुम्हारी औकात इस गेट पर सलाम ठोकने की है। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। अहाना के चेहरे का रंग उड़ गया। वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि अरिजीत ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। अरिजीत का चेहरा तमतमा उठा था। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि पोर सफेद पड़ गए थे। उसका स्वाभिमान उसे ललकार रहा था।
वह वहाँ खड़ा कोई लाचार नौकर नहीं लग रहा था, बल्कि एक घायल शेर लग रहा था। उसने मिस्टर प्रताप की आंखों में आंखें डाली। वहाँ कोई डर नहीं था। उसने अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और धीरे से टेबल पर रख दिया। उसकी आवाज में गजब का ठहराव था। सर, वक्त और हालात ने मेरी जेब जरूर खाली की है, लेकिन मेरा जमीर अभी भी अमीर है। मैं यहाँ मेहनत की रोटी खाने आया था। आपके दौलत पर पल्ले नहीं रही। बात औकात की तो इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से तौली जाती है। और आज भरी महफिल में एक मेहनत करने वाले व्यक्ति की बेइज्जती करके आपने अपनी औकात दिखा दी है। फिर वह अहाना की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में हल्का सा पानी था, लेकिन उसने उसे बहने नहीं दिया। मैम, शुक्रिया मुझे इंसान समझने के लिए, लेकिन मैं आपके और आपके पिता के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता। अलविदा। अरिजीत वहां से मुड़ा और लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाने का अंदाज इतना गरिमामय था कि पार्टी में मौजूद हर शख्स उसे देखता रह गया। अरिजीत के जाने के बाद अहाना जैसे पत्थर की हो गई। उसने अपने पिता की तरफ देखा और पहली बार चिल्लाई, आपने आज एक नौकर को नहीं, मेरी जिंदगी को घर से निकाला है डैड। वह आवारा नहीं था, वह उन सबसे शरीफ और सच्चा था जो लोग यहाँ सूट बूट पहनकर नकली हंसी हंस रहे हैं। अहाना रोते हुए पार्टी छोड़कर भाग गई। उसे पता था कि अरिजीत कहाँ मिलेगा। वही 80 घाट। रात काफी हो चुकी थी। अरिजीत वहीं अपनी पुरानी जगह पर बैठा था। अहाना दौड़ते हुए वहां पहुंची। उसका सांस फूल रहा था। अरिजीत। लौट जाइए अहाना जी। महलों की राजकुमारियां घाटों पर अच्छी नहीं लगती। और घाट का राजा क्या महलों में अच्छा नहीं लगता? अरिजीत ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ अहाना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अहाना ने अरिजीत के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। तुम्हारे पास वो है जो करोड़ों की दौलत वाले मेरे पिता के पास नहीं है। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए अरिजीत। एक साफ दिल और सच्चा किरदार, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे सुरक्षा चाहिए जो मुझे तुम्हारी आंखों में दिखती है। क्या तुम फिर मुझे अकेला छोड़ दोगे? उसके सख्त चेहरे पर आंसुओं की एक लकीर बह निकली। उसने अहाना के हाथों को चूम लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उस रात घाट की हवाओं ने गवाही दी कि प्यार हैसियत नहीं देखता, प्यार रूह देखता है। 2 साल बाद रूहानी रसोई अब सिर्फ शहर का नहीं, देश का जाना माना नाम बन चुका था। एक बड़ी बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर अरिजीत और अहाना की फोटो थी। फोटो में अरिजीत एक नेवी ब्लू सूट में बेहद डैशिंग, स्मार्ट और कड़क लग रहा था और उसके बगल में अहाना मुस्कुरा रही थी। अब वह वहाँ का कर्मचारी नहीं, पार्टनर था। उसने अपनी मेहनत और लगन से बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। मिस्टर प्रताप भी अब अपने दामाद पर गर्व करते थे। अरिजीत ने साबित कर दिया था कि अगर इंसान के अंदर काबिलियत हो और उसे सही मौका और सही जीवन साथी मिल जाए तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। घाट की सीढ़ियों से शुरू हुई वह कहानी आज सफलता के शिखर पर थी। अरिजीत आज भी वहीं था, बस फर्क इतना था कि अब उसकी आंखों में उदासी नहीं बल्कि एक विजेता का सुकून था। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी के फटे कपड़ों या बुरे वक्त से उसके भविष्य का फैसला मत करो, क्योंकि कोयले के अंदर ही हीरा छिपा होता है। बस उसे पहचानने वाली जौहरी की नजर चाहिए जो अहाना के पास थी।